हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे कोर्स कैपिटल गेन में स्वागत है। ये वीडियो आपके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ITF 1, ITF 2, ITF 7। जो हमारे ITF 1 से लेकर ITF 7 फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है। ITF यदि मैं बात करूँ, ITF 1 बेसिकली फॉर्म्स होते हैं, तो रिटर्न भरते हैं ना, तो ये हमारे कुछ फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स के नाम है, इन फॉर्म्स के जरिए हमें अपनी डिटेल सबमिट करनी पड़ती है। इनकम टैक्स की साइड पर हमें अपनी इनकम का डिक्लेरेशन इन फॉर्म्स के माध्यम से देना पड़ता है। वो हमारे इनकम टैक्स में 7 फॉर्म है। 7 फॉर्म के माध्यम से जो हमारे टैक्सपेयर होते हैं, टैक्सपेयर इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, यूपी, BOI, ये हमारे टैक्सपेयर हैं। टैक्सपेयर मतलब पर्सन हमारे जो डिफाइन है इनकम टैक्स एक्ट में। इसके अलावा 7 फॉर्म्स हैं। आपको 7 फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इन बात को ITF 1 की इनकम टैक्स रिटर्न 1 फॉर्म। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं भर सकता। रेसिडेंट भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, उसकी इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए टोटल इनकम। ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है। हमारे जो इनकम कमाने के सोर्स है अनलिमिटेड होते हैं, बट तो 5 हेड में डिवाइड किया हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम PGBP, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ये 5 हेड है। तो ये जो ITF 1 फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम। यदि मोर देन 1 है तो आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्स से इनकम हो सकती है, और एग्रीकल्चर इनकम 5 या तो हो सकती है। इसके अलावा आप ना तो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और ना ही आपके पास अनलिस्टेड कंपनी की अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है आपके पास। यदि ये सब कंडीशन पूरी होती है तो फिर आप ITF 1 फॉर्म भर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये याद रखना, इंडिविजुअल रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। ITF 2 फॉर्म, ये बेसिकली नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा कंडीशन को, एक पहले तो रेसिडेंट कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कंडीशन और पूरी करनी पड़ती है। तो वो यदि एक्स्ट्रा दोनों कंडीशन पूरी करता है तो वो ये फॉर्म सिलेक्ट कर सकता है ITF 1। ठीक है। अब ITF 2 आपका इंडिविजुअल एंड HUF दोनों भर सकते हैं, पर उनकी बिजनेस इनकम नहीं है। ITF 2 फॉर्म इंडिविजुअल एंड HUF, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल और HUF बस उनकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा ITF 3 फॉर्म इंडिविजुअल एंड HUF भर सकते हैं। इंडिविजुअल और HUF बस उनकी चाहे वो बिजनेस इनकम ही क्यों ना रखते हैं। मतलब ये बेसिकली ITF 3 फॉर्म आपका बिजनेस इनकम के लिए ही है। मेन फोकस का बिजनेस इनकम की डिटेल देना है यहाँ पर। तो ITF 3 फॉर्म भर सकता है, और इंडिविजुअल एंड HUF हैव एन इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन। क्लियर है। इंडिविजुअल कर सकता है, HUF कर सकता है। फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, यूपी, BOI नहीं हो सकते। ITF 4 हमारा इंडिविजुअल HUF फर्म के लिए, अदर देन LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं। ठीक है। क्लियर है। इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए टोटल इनकम। ठीक है। प्रिजम्पटिव बेसिस पे वो अपना प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब प्रिजम्पटिव स्कीम को उन्होंने ऑप्ट किया हो तो वो ITF 4 सिलेक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल HUF फर्म। ITF 5 फर्म के लिए है, यूपी, BOI सिलेक्ट कर सकता है। ITF 6 कंपनी सिलेक्ट कर सकती है। ITF 7 है ट्रस्ट के लिए। ठीक है। ITF 7 ट्रस्ट के लिए जो रजिस्टर्ड है, जिनको 12AA का रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है एग्जाम्पशन के अंतर्गत, इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन के अंदर, वो ITF 7 फॉर्म सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे 7 फॉर्म हो गए। इंपॉर्टेंट फॉर्म थे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भी सिखाऊंगा, तो फिर उसमें ये जानना जरूरी है कि हम कौन कौन से फॉर्म होते हैं इनकम टैक्स। तो ये हमारे 7 फॉर्म्स होते हैं। ये 7 फॉर्म्स की डिटेल आपके पास मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आपको प्रॉपर तरीके से मेरी वीडियो देखनी कि कौन सा फॉर्म कौन भर सकता है। ठीक है। याद रखना, सिर्फ एक ही जगह रेसिडेंट की बात करिए, इंडिविजुअल रेसिडेंट, और वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ITF 1, ITF 2 चाहे रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल चाहे रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट दोनों भर सकते हैं, बस उनकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। ITF 3 में बिजनेस इनकम हो सकती है। ITF 4 से कोई ऑप्ट कर सकता है जो बिजनेस इनकम तो है, बट वो अपनी बिजनेस इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो ITF 5 यूपी, BOI और फर्म के लिए, ITF 6 कंपनी के, ITF 7 ट्रस्ट के लिए, जो जिनके पास 12AA का रजिस्ट्रेशन है। ओके। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय।